प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उनका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारे महिमा परमेश्वर को मिले। परमेश्वर को वचन को बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर को दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना उपकार अनुग्रह आशीष किया, हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। कई लोग आज का दिन को देखने के लिए चाह रहे हैं लेकिन नहीं देख पाया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे कलिसिया को संभाल कर रखा, जीवित रखा, आज को दिन को दिखाया, इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। आइए हम परमेश्वर का भजन में जाने का पहले हम अपना आपको परमेश्वर के हाथ में समर्पण करिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। ग्लोरी बेस करो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता, हालेलुया। ग्लोरी सूर्य राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपके नाम का धन्यवाद करते पिता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज का दिन में परमेश्वर आपके नाम का महिमा करने के लिए, आपका वचन को परमेश्वर हालेलुया आप प्रभु बताने के लिए तुम मेरे को अवसर दिए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितना लोग पिता परमेश्वर यूट्यूब का द्वारा, फेसबुक का द्वारा प्रभु आपका वचन को जो सुन रहे पिता, हर एक लोग के जीवन में तेरा आशीष अनुग्रह होना पाए। आज का भजन प्रभु हर एक लोग हृदय में अध्याय से बसना पाए प्रभु, ऐसी कुछ शक्ति दे, सामर्थ्य पिता। आगे के समय को मैं आपका हाथ में समझते पिता, आप प्रभु अपना आप को भी आपका हाथ में समझते पिता परमेश्वर। आपका वचन को बोलने के लिए मेरे को शक्ति दे, सामर्थ्य, मेरे ऑटो से पवित्र आत्मा परमेश्वर तू बोल और बातचीत कर दो। आप प्रभु अपना को आज का परमेश्वर समय को आपका हाथ में समझते हुए जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, सुनो रंग पिताजी, आमीन। आइए हम लाड़ी डांसी के द्वारा अब एक गाना सुनेंगे, उसके बाद भजन मिल जाएगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जय पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम हर समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हम हर समय परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर को हर एक बच्चे लोग परमेश्वर का साथ में संगति करें, परमेश्वर का वचन के आधार पर चले और उसको पूरा आज्ञा को पालन करते हुए उनके रास्ता में चले, यही मेरा परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर एदन बगीचा में आदम और हवा का साथ में संगति करने के लिए शाम के समय में उनका पास में आते थे। परमेश्वर हमारे साथ में संगति करना चाहते हैं, लेकिन मैं और आप लोग परमेश्वर के साथ में कितना मतलब संगति में आगे बढ़ने के लिए चाहेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य अलग रहना पसंद नहीं करता। हर एक व्यक्ति किसी न किसी के साथ संगति रखता है, परंतु ज्ञानी के ज्ञानी सुलेमान कहते हैं बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। हम यही सोचना चाहिए हम किसके साथ संगति करना है और किसके साथ संगति नहीं करना है। और मनुष्य का प्रतिफल, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का चरित्र उसका संगति से पता चलता है। उनका संगति, उनका मतलब काम में उनका
परमेश्वर में उनका स्वभाव में हम देखने का समय में पता चलता है ये किसका साथ में संगति रखता है। कभी भी किसी के साथ संगति नहीं करना चाहिए। आप जिसके साथ संगति कर रहे हो उनके बारे में गहराई से जानना चाहिए। ऐसी नहीं है हम प्रभु को जानता है, प्रभु के रास्ता में चलते हैं, प्रभु का वचन के आधार पर चलते हैं, लेकिन जो प्रभु को नहीं जानने वाला अन्य जातियों के साथ में संगति करेगा तो उसका स्वभाव हमारे अंदर में हो जाएगा। इसलिए हम हर समय में प्रभु को जानने वाला, प्रभु के वचन के आधार पर जीने वाला ऐसी लोग के साथ में हमको संगति करना है। पर इसलिए परमेश्वर से मतलब यही वरदान मांगना है और लोग को परखने का वरदान। कई लोग को कोई भी किसी को भी देखेगा उसका उसमें फंस जाता है, उसका बातों में फंस जाता है। और हमको यही मालूम होना चाहिए हमको अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा। परमेश्वर हमको समझने का बुद्धि दिया है, लेकिन लोग अपना बुद्धि को चला करके परमेश्वर से दूर हो जाता है, परमेश्वर का संगति से दूर हो जाता है। यही मेरे परमेश्वर को बहुत दुखदाई है। इसलिए आप जिसके साथ संगति कर रहे हो उनके बारे में गहराई से जानना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी फंदे में फंस सकते हैं। इसलिए कई लोग प्रभु को जानने के बाद भी कई प्रकार के लोग, कई लोग ये बोलता है मैं नहीं जान रहा हूँ, मैं अनजान में कर रहा है। क्या मतलब तुम छोटा बच्चे हो, परमेश्वर को बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, उस बुद्धि को इस्तेमाल करिए। उनके बातों से हमको पता चलता है प्रभु को जानने वाले एक ही नहीं और जानने वाले एक ही नहीं, हमको पता चलता है। इसलिए नहीं तो अच्छा संगति अच्छा उन्नति, बुरा संगति बुरा उन्नति है। इसलिए हम अच्छे लोगों के साथ में हम संगति रखेगा हमारा अच्छा ही होगा, अच्छा उन्नति होगा। बुरा लोगों के साथ में हम संगति रखेगा बुरा होगा। इसलिए हमको यही हमको समझने का बहुत जरूरी है। और आपको गिरा भी सकते, इसलिए सोच समझ के संगति करें, सोच समझ के हमको संगति करना है। इसलिए हम देखेंगे आज का सब्जेक्ट का नाम है संगति करना। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन में लिखा है किसके साथ हमको संगति करना है, किसके साथ संगति नहीं करना है। मेरे परमेश्वर का वचन में हर एक चीज़ लिखा हुआ है, किसके साथ संगति करना है, किसके साथ संगति नहीं करना है। इसलिए आज का सब्जेक्ट का नाम संगति करना। आइए हम देखेंगे किस किस के साथ संगति करना है। पहले यूहन्ना 1:3, पहले यूहन्ना 1:3, 1 जॉन चैप्टर 1:3। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमका ऐसे नहीं है, परमेश्वर का वचन में लिखा है तुम किसी के साथ में भी संगति कर सकता है, ऐसे नहीं लिखा है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हमारे साथ क्या करना है, सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ होना चाहिए, पिता परमेश्वर के साथ होना चाहिए। लेकिन अभी कई लोग ये लॉकडाउन के समय में बहुत खुश हो रहे हैं। अभी हमको कोई पास्टर भी हमको पूछेगा नहीं, पास्टर माँ भी नहीं पूछेंगे, हम अपने इच्छा से हमको इधर उधर जा सकते हैं। लेकिन एक बात समझना है, परमेश्वर तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ संगति कर रहे हो, जिसके साथ बात कर रहे हो, जिसके साथ उठ रहे हो, सब कुछ मेरा परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हर एक बात जानता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है हमको पिता परमेश्वर के साथ हमको संगति करना है। अभी आराधना भवन बंद है, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम बता रहे हो, आप लोग तक पहुँचाने के लिए हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई लोग परमेश्वर का वचन से संगति से दूर हो रहे हैं, अपना मर्जी से चल रहा है, खाली कमाई 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 में मतलब उसके पीछे भाग रहा है। लेकिन अभी हमको इसी मुसीबत का समय, इस संकट का समय में परमेश्वर का संगति में हमको आगे बढ़ना है, प्रार्थना
लेकिन हर एक विश्वास कई मतलब गिने चुने विश्वासी भाई बहन बस परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, प्रार्थना दुआ में आगे बढ़ रहा है। इसमें ये लिखा है हम किस किस के साथ संगति करना है। पहले पॉइंट है पिता से हमको संगति करना है, पिता परमेश्वर से हमको संगति करना है। परमेश्वर हर समय में मेरे बच्चे लोग के साथ संगति करने के लिए प्रभु चाहता है। हम हर समय में हमारे यही प्रयास होना चाहिए पिता परमेश्वर के साथ संगति करना। और हम देखेंगे पहले कोरिन्थियों 1:9, पहले कोरिन्थियों 1:9, पहले कोरिन्थियों चैप्टर 1:9। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा बुलाने वाला परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर है। कोई अपना क्या है, हमको पुत्र प्रभु यीशु मसीह के संगति में हमको बुलाया है। परमेश्वर को वचन को हम सुनना है, परमेश्वर का वचन के अनुसार हमको जीना है। अभी जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। जो प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जो उसके लिए उनके आगमन के लिए जो तैयार के साथ में जो बैठा है, उनका बाण जो है उनको ही मतलब लेकर जाएगा। इसलिए अपने आप को ये नहीं सोचना है अभी लॉकडाउन है, अभी फ्री है, हमको कोई पूछने वाला नहीं है, मैं अपने मर्जी से चलूँ, कभी इच्छा हो तो प्रार्थना करूँ, कभी इच्छा हो तो समझ में आएंगे, इसी प्रकार नहीं है। अभी समय हमको क्या है, पहले पिता परमेश्वर के साथ संगति करना है, उसके बाद पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना है। दूसरा पॉइंट है पुत्र से संगति करना, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना है। पहले पिता परमेश्वर के साथ, दूसरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको संगति करना है। और तीसरा हम देखेंगे दूसरा कोरिन्थियों 13:14, दूसरा कोरिन्थियों 13:14। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के साथ हमको क्या करना है, संगति करना है। लेकिन जिसका अंदर में पवित्र आत्मा होगा उसको ही मतलब पवित्र आत्मा के साथ संगति करने की इच्छा होगा। पवित्र आत्मा हर समय में उसको क्या करेगा, उसको प्रोत्साहन करेगा, उनको प्रेरणा करेगा, तुम मेरे संगति में बैठ, प्रार्थना दुआ में आगे बढ़, मेरा वचन के अनुसार चल। लेकिन जिसका अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो उसको क्या संगति में बैठने का ना आने का इच्छा होगा। इसलिए हम यही देखा है पिता परमेश्वर के साथ हमको संगति करना है, दूसरा पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना है, तीसरा पवित्र आत्मा के साथ हमको संगति करना है, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। और हम देखेंगे इससे पहले हमको क्या क्या करना है। आमोस 3:3 में क्या लिखा पढ़िए, आमोस चैप्टर 3:3। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? हमारे अंदर में मेल मिलाप नहीं है, परिवार में पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, बच्चे लोग माता पिता के साथ में मेल मिलाप नहीं है, प्रेम नहीं है, तो क्या हम एक साथ बैठ सके? कई परिवार में यही परेशानी है। पत्नी प्रभु के ऊपर विश्वास करती है, पति विश्वास नहीं करते, वो अपने मर्जी से चल रहे, सच्चाई को जानने के बाद भी बच्चे अपने मर्जी से चल रहा है। माँ बाप बुलाते हैं बच्चे लोग को संगति में, हम एक साथ प्रार्थना दुआ करेंगे बेटा, वचन सुनेंगे नहीं। तो इसमें हमको परिवार में एक मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। परिवार में मेल मिलाप होगा तब हम संगति में, हम प्रार्थना दुआ में हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे अंदर में मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट यही है, इससे पहले मेल मिलाप होना जरूरी है, तब हम पिता परमेश्वर के साथ, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ, हम पवित्र आत्मा के साथ हम संगति कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में हम प्रभु को जान लिया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, उनके रास्ता में हम चल रहे बोलने से नहीं है,
हमारे अंदर में परिवार में ही हमको पति पत्नी के बीच में, माता पिता के बीच में, बच्चे लोगों के बीच में हमको क्या होना चाहिए? हमको मेल मिलाप होना है। तब हम संगति में, हम प्रार्थना दुआ में हम आगे बढ़ सकेंगे। और हम देखेंगे इसमें चौथा पॉइंट है, इससे पहले मेल मिलाप होना जरूरी है। और पांचवा हम देखेंगे दूसरे कोरिन्थियों 6 का 14 से 16 तक। दूसरे कोरिन्थियों चैप्टर 6 14 to 16। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगा, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें इस वचन को हर एक विश्वासी लोग इस वचन को क्या करना है? पढ़ना है। इस वचन को पढ़ के हमको समझना है, हमको किसके साथ संगति रखना है, किसके साथ नहीं रखना है। हम विश्वासी है, लेकिन कई लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो अविश्वासी लोग के साथ में संगति रखता है, मेल मिलाप रखता है, उनसे ज़्यादा संपर्क रखता है, समझ रखता है, उसके कारण से हमारा विश्वास जीवन क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। हमारा प्रार्थना दुआ संगति सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए हर एक विश्वासी लोग के साथ में संगति रखना है। और हम हर समय में हमको पवित्रता के साथ में हमको अपने जीवन को, हमारा आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमको बुलाने वाला परमेश्वर क्या पवित्र है, वो पवित्र परमेश्वर है। हमको भी अपना पवित्रता के साथ में अपने जीवन को बिताना है। उसमें पहले पत्रोस 15 का 1 का 15 और 16 में क्या लिखा पड़ी? पहले पत्रोस 1 का 15 और 16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमको पवित्र बनना है, हमको अपने सारे चाल चलन में, क्योंकि हमको बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए अपने सारे चाल चलन में हमको पवित्र बनना है। हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसमें सोना में क्या लिखा? क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हमको बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, इसलिए अपने सारे चाल चलन में हमको पवित्र बनना है, पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताना है। कई लोग संगति से दूर हो गया, ऐसे लोगों के साथ संगति रखता है, वो दुनिया भर का सब इधर उधर का बुराई करते रहता है, प्रभु का दास का बुराई करता है, परमेश्वर का बारे में बताता है, भजन का चर्चा नहीं करता है। ऐसी लोगों के साथ संगति रखेगा, वही शैतान हमारे अंदर में भी कार्य करेगा, हमको विश्वास में संगति से हमको पीछे ले जाएगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, ऐसी लोग से हमको दूर रहना है, ऐसी लोग से हमको अलग रहना है। टेढ़ी जाति से हमको दूर रहना मतलब एक क्या है? जो प्रभु को जानने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद वो विश्वास में पीछे हो गया है, संगति से दूर हो गया है, कलीसिया से दूर हो गया है, यही टेढ़ी जाति। प्रेरितों का काम है, उसका 2:37 से लेकर पढ़ेगा तो उसमें लिखा है, हम परमेश्वर को वचन को सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन को अनुसार हम नहीं चल रहे हैं, उसके कारण से हमारे जीवन में परेशानी, तकलीफ, मुसीबत सब आता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, इसलिए पवित्रता की आवश्यकता है। 5वां पॉइंट यही है, पवित्रता की आवश्यकता है। उसमें पहले थिस्सलुनीके 5:23 में भी लिखा है, अपना शरीर, प्राण, आत्मा को पवित्र और निर्दोष रखना है। कब तक रखना है? प्रभु यीशु मसीह के आगमन, दूसरे आगमन तक हमको रखना है। कई लोग ये सोच रहे हैं, मैं बपतिस्मा ले लिया है, मैंने स्वर्ग जाने का टिकट काट किया है। इसमें नहीं है। तुमको जब तक तुम्हारा जीवन है तब तक तुमको पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताना है। प्रार्थना में, संगति में, दुआ में हमको आगे बढ़ना है। तब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उनके साथ में हमको लेकर जाएगा। इसलिए हमको यही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात है। इसलिए पवित्रता की आवश्यकता है। हमको पिता परमेश्वर से हमको संगति रखना है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखना है,
तीसरे हमको पवित्र आत्मा के साथ संगति रखना है, तो पहले हमको मेल मिलाप की जरूरत है और दूसरा हमको पवित्रता की जरूरत है। पांचों पॉइंट है, इसलिए पवित्रता की आवश्यकता है। छठवां हम देखेंगे यूहन्ना 14:23, जॉन चैप्टर 14:23 वर्ड्स, यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसमें स्पष्ट बता दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, इसको मनुष्य से प्रेम रखेगा, मुझसे यीशु से प्रेम रखेगा, तो वह मेरा वचन को मानेगा। जो हम बोल रहे हैं, प्रभु मैं बहुत प्रेम कर रही हूँ, मैं बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपना सब कुछ मैं आपको दे दिया हूँ, लेकिन तुम परमेश्वर का वचन के आधार पर नहीं चलेगा तो परमेश्वर नहीं जान रहा है। परमेश्वर अंदर जा में परमेश्वर है, तुम्हारा अंदर का एक एक बात को मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। तुम्हारा चाल चलन में, तुम्हारा स्वभाव में, व्यवहार में, सब कुछ मेरा परमेश्वर जानता है, तुम कितना मेरे को प्रेम कर रहे हो। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कितना बड़ा बात परमेश्वर हमसे बाचा वाला है। वो वायदा किया है, वो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। मैं और मनुष्य लोग क्या है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, लेकिन मेरा परमेश्वर नहीं है। जो वायदा किया है वो वायदा को पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को हम बोलते हैं, उसमें लूका में भी लिखा है 6:46 में है, तुम मेरे को प्रभु प्रभु कहते हो लेकिन मेरा कहना नहीं मानता है। हम परमेश्वर क्योंकि हमारे अंदर की बात को जानता है, तुम कितना मेरा आज्ञा को पालन कर रहा है। कई लोग 1 महीना पालन करता है, उसके बाद दूसरा महीना में परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है। तुम पास्टर को धोखा नहीं दे रहे, तुम मनुष्य को नहीं दे रहे, तुम जीवित परमेश्वर को धोखा दे रहे, उसको आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है। उसको बात बोल रहे हो, मेरे परिवार में ऐसी परेशानी क्यों, मेरे बच्चे के जीवन में क्यों परेशानी, मेरे पति के जीवन में क्यों परेशानी, मेरे बच्चे को जिंदगी क्यों नहीं बन रहे हो। भविष्य बनाने वाला, जिंदगी बनाने वाला मेरा परमेश्वर है, तुम उसका आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हो, उसके कारण से हमारे जीवन में परेशानी तकलीफ सब कुछ आ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, तुम मेरे को प्रेम करेगा तो मेरे वचन को मानोगे। और जो परमेश्वर के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानेगा, तो मेरा पिता भी उससे क्या करेगा, प्रेम रखेगा। और दोनों पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो सुनो, हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेगा तो क्या करेगा, दोनों हमारे पास आएंगे और हमारे साथ वास करेंगे और भोजन भी करेंगे, वो भी वचन में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको क्या करना है, 6वां पॉइंट यही है, आज्ञाकारियों को इसकी प्रतिज्ञा दी गई है। जो आज्ञाकारी है, जो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते हुए उनके रास्ता में जो चलेगा, वही परमेश्वर के साथ में संगति कर सकेगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर सकेगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ संगति कर सकेगा। जिसका जीवन में न मेल मिलाप नहीं, पवित्रता के जीवन नहीं बिताएगा, आज्ञाकारी नहीं है, तो कैसे संगति रखेगा प्रभु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम देखेंगे प्रभु के लोग जो संत है, प्रभु के भक्त लोग हैं, वो लोग किस प्रकार प्रभु के साथ संगति रखते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। भजन संहिता 42:1, भजन संहिता 42:1। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग कितना, अभी देखिए कलीसिया चल रहे थे, संगति में आने के लिए सब कुछ हमको मौका मिल रहे थे, उसी समय में कई विश्वासी लोग जानबूझ के गलती करता है, शनिवार को टीवी
पिक्चर अच्छा फिल्म देखता है पिक्चर वही देखेगा। रात को 12-1 बजे सोएंगे और संडे का दूसरे दिन संडे है उठते हैं 9 बजे उठेगा, जैसे पाया ऐसी थोड़ा सा नहा लिया तो नहा लिया, ब्रश किया तो ब्रश किया, लेकिन जैसे पाया ऐसी कपड़ा पहन ले और 12 बजे तक चर्च में आते हैं। तो क्या इस वजन के आधार पर ऐसे विश्वासी बोल सकते हैं? इसमें लिखा है जैसे हरनी नदी के जल के लिए हाँकती है वैसे ही ए परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँकता हूँ। तो इतना बड़ा बात है। हम बोल सकते हैं ऐसे लोग जो संगति के लिए प्यासा है वही परमेश्वर के पास कब जाऊं, अभी एकदम बेचैन हो रहा होगा, उनके हृदय में कैसे हो रहा होगा वही जान रहा है। जो जिसके अंदर में पिता परमेश्वर का साथ में संगति करने का जिसका इच्छा है वही इस वचन को बोल सकता है, प्रभु जैसे हरनी नदी के लिए जल के लिए हाँकती है ऐसे में भी तेरे लिए हाँकता हूँ। उनका आने का वो इतना मतलब उसका अंदर का इच्छा को देख के मेरे परमेश्वर जानते हैं वो बेटी और बेटा मेरे संगति मेरे लिए साथ में संगति करने के लिए कितना इच्छा है, वो इतना उमंग है उसका अंदर में, इतना प्यासा है उसका अंदर में। मेरा परमेश्वर जानता है, उसका अनुसार परमेश्वर उस परिवार को उनको आशीष देता है। इसलिए इसमें ये लिखा है, इसका मतलब परमेश्वर के साथ संगति करने का उनको इतना इच्छुक है, इतना प्यासा है, तो उसमें पता चलता है। उसमें पहले पॉइंट है इसका संगति करने का उसका अंदर का जो इच्छा है। और दूसरा हम देखेंगे भजन संहिता 63, हिंदी में क्या बोलते हैं 63 क्या 63 भजन संहिता 63 का 5 और 6, भजन संहिता 63 का 5 और 6। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जयकार करके की स्तुति करूंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। क्योंकि परमेश्वर के प्रति वो परमेश्वर के साथ संगति करने के उनका अंदर में प्यासा है, इच्छुक है, वही परमेश्वर का ज्ञान में प्राप्त करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखे हर समय उनका अंदर में इच्छा है परमेश्वर का स्तुति महिमा करने के लिए, उनका जय जयकार करने के लिए, परमेश्वर को हर समय में अपने सम्मुख में रखते हुए उसका ध्यान करते हुए, और उसका अंदर में क्या होगा वो हर समय परमेश्वर का जय जयकार करते रहेंगे, उनको स्तुति महिमा करते रहेंगे। लेकिन जिसका अंदर में मेल मिलाप है, जिसका अंदर में पवित्रता के जीवन बिता है और जो परमेश्वर का आज्ञाकारी है, उसका अंदर में इसी प्रकार का परमेश्वर का साथ संगति करने का इच्छुक होगा। और दूसरा परमेश्वर का ध्यान में प्राप्त करने का उनका अंदर में प्यासा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर समय में दूसरा पॉइंट यही है परमेश्वर का ध्यान में प्राप्त कर, क्योंकि हर समय में उनके ध्यान में परमेश्वर का नजर हर लोग का ऊपर, हर जगह में परमेश्वर का नजर, परमेश्वर का आँख को कोई बंद कर कुछ भी नहीं कर सकता, उनको बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर का नजर, परमेश्वर का आँख हर जगह में, क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी। कई लोग यही सोचते होंगे मैं ड्यूटी में जाने का समय में कोई नहीं देख रहा है, मेरे साथ मेरा है पति नहीं है, कई लोग सोचते मेरे साथ मेरा पत्नी नहीं है, मैं कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे लोग सोचते मेरे साथ माता पिता नहीं है, मैं अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकती। लेकिन परमेश्वर का नजर तुम्हारा ऊपर है, तुम कौन सी जगह में बैठी हो, किसके साथ बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे परमेश्वर सब कुछ जानता है। उनका दृष्टि उनका आँख तुम्हारे ऊपर है, सब जगह में है, ये भूलना नहीं है। कई लोग मोबाइल के साथ में संगति रखता है, टीवी के साथ संगति रखता है, संसारिक लोग ऐसे गलत पाप करने वालों का संगति रखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको स्पष्ट करता है हम किसका साथ में संगति रखना है। हम हर समय में हमारे अंदर में यही इच्छा होना है पिता परमेश्वर का साथ संगति रखना, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखना और पवित्र आत्मा के साथ में संगति रखना। लेकिन कैसे लोग संगति रख सकता है? जिसके अंदर में मेल मिलाप है, जिसके अंदर में पवित्रता के जीवन बिताने वाले लोग पवित्र लोग हैं और जो परमेश्वर का आज्ञाकारी है वो।
और इसमें संत लोग किस प्रकार मतलब परमेश्वर को लोग कैसे करते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। पहले पॉइंट है इसका इच्छुक है, किसका? संगति करने का। दूसरा है परमेश्वर का ध्यान को प्राप्त करता है। और तीसरा हम देखेंगे फिलिपियो 4:6, फिलिपियो 4:6, फिलिपियो 4:6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर का समूह में क्या करना है? उपस्थित की जाए। इसलिए हम हर समय में हमारा प्रार्थना में क्या है? प्राप्त होता है। हम प्रार्थना में बैठेंगे तो हम किसके साथ संगति रखता है? परमेश्वर का साथ। परमेश्वर से हम संगति रखता है। पिता परमेश्वर भी उपस्थित है, पवित्र आत्मा परमेश्वर भी है। तो कई लोग इसी प्रकार, क्योंकि हम मसीह है, प्रभु के लोग हैं, जो जैसे इंसान का अंदर में जीवन नहीं है, श्वास नहीं है, तो मरा हुआ लाश है। इसी प्रकार आत्मिक जीवन में प्रभु के लोग का अंदर में जो प्रार्थना एक श्वास का तरफ है, श्वास का तरफ है। उसके अंदर में प्रार्थना नहीं होने से आत्मिक जीवन में वो मरा हुआ लाश है। इसलिए हमारे जीवन को क्या करना? अभी हमको समय है। कई लोग बताते थे पहले प्रार्थना दुआ चल रही थी, उस समय मैं काम में जाती हूँ, मैं आते हैं तो 10 बजता है, मेरे को प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, कभी संडे में भी ड्यूटी है, इसलिए आराधना में आने का समय नहीं है। लेकिन अभी लोगों के पास में समय प्रभु ने दिया है, उसका बाद भी लोग प्रार्थना दुआ नहीं करता है। अभी देखिए, अभी महाराष्ट्र में, बॉम्बे में कितना लोग मर रहा है, अमेरिका, इटली में कितना लोग मर रहा है। उसको देखने के लिए, लाश को, डेड बॉडी को देखने के लिए उनके पास में जगह नहीं है, दफनाने के लिए उसको लोग नहीं है। ऐसी करके मतलब पड़ा है, लाश ऐसी पड़ा है। लेकिन हम परमेश्वर को कितना धन्यवाद देना चाहिए, मैं और आप लोग। परमेश्वर ने हमको, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, जीवित रखा, हर एक महामारी से बचा कर रखा है। हमारे पास अभी प्रभु के साथ संबंध करने का हमारे पास समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, बोल रहे। प्रभु ने अभी समय दिया। इसलिए हमको अपना गलती गुनाह को प्रभु के सामने मान लेना और क्या करना है? अपना संगति को हमको बढ़ाना है। तीसरा यही है, प्रार्थना में हमको प्राप्त करते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय में परमेश्वर के साथ में हम संगति रखता है और प्रभु यीशु मसीह और पुत्र क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ में और पवित्र आत्मा के साथ में हम क्या करता है? संगति रखता है। और तीसरा पॉइंट यही है, प्रार्थना में हमको प्राप्त करते हैं। प्रार्थना में हम प्रार्थना करना है। हम अपने देश के लिए, हमको दुनिया के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करना है। कई लोग अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना है। हम मेरे और आप लोगों के परिवार में मम्मी पापा, बहन लोग, भाई लोग, रिश्तेदार लोग, अभी तक कई लोग प्रभु को नहीं जाना है, उद्धार नहीं पाया है। आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन होगा तो उन लोग का आत्मा कहाँ जाएगा? मेरे को और आप लोग से वो पूछेगा प्रभु। एक दिन मैं भी मरेंगे, आप लोग भी मरेंगे, ऐसे नहीं हम सब दिन दुनिया में जिंदा रहेगा। इसलिए हमारे पास अभी समय नहीं है। अभी जो भी प्रभु ने हमको समय दिया, इस समय को हमको क्या करना है? हमको बहुमूल्य समझना है। हम जितना हो सकते अपने लोग को प्रभु के पास में लेकर आना है। कई लोग ये बोल रहा है, अरे अभी लॉकडाउन हो गया है, अभी ये क्या है, मेरे मर्जी से मेरे को चलने का समय आ गया है। लेकिन यही नहीं भूलना है, प्रभु का पास है तेरा श्वास। प्रभु ने कभी भी मतलब चाहे तो क्या होगा? प्रभु ने जो दिया वाला श्वास को क्या होगा? वो अपने वापस ले लेगा। प्रभु का श्वास है। तुम अपना ताकत से तुम जीवित नहीं रह सकते हो। तुम कितना भी मतलब कमाओ, लाखों करोड़ रुपया मतलब कमाओ, तेरे पास में करोड़ रुपया भी तेरे जेब में रखेगा, लेकिन यही नहीं भूलना है, आज तुम मरेगा तो तुम कहाँ
तक जा पाओगे? जैसे काली हाथ में आया ऐसी काली हाथ में तुम जाओगे। इसलिए प्रभु का पास में, प्रभु का साथ में दादागिरी दिखाना सब बंद करिए और कलिसिया में प्रभु का दास का साथ में अच्छे संगति रखिए, उनका साथ में मेल मिलाप का साथ में रहिए। प्रभु का दास दिन और रात आप हर एक विश्वासियों के लिए आप आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, ये मत भूलिए। और मेरे और आप लोग का मतलब जो न्याय होगा जब हम मरेंगे, प्रभु का पास में स्वर्ग में हम जाने का समय में, न्यायासन के सामने खड़े होने का समय में कौन हमारे बारे में बताएगा? जो तुमको मतलब बपतिस्मा लिया वाला प्रभु का दास की मदद से पूछेगा, वही तुम्हारा लेखा देना पड़ेगा। इसलिए तुम्हारा मन को उधर नहीं पड़ता है। एक ही कली से एक ही पिता का साथ में संगति रखिए, प्रार्थना दुआ में आगे बढ़िए और किसी का भी भटकाव में मत जाओ और संगति से दूर मत होइए। और परमेश्वर का वचन हम जो आज बता रहे हैं हर एक लोग के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको तीसरा पॉइंट यही है, प्रार्थना में हमको प्राप्त करते हैं। इसलिए जो प्रार्थना में प्रार्थना करेगा, जो प्रार्थना में मतलब प्राप्त करते हैं, वो मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ में संगति प्राप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमको कोई भी चीज़ में परमेश्वर के वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करना, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद का साथ परमेश्वर का साथ क्या करें? उपस्थित किया जाए। और चौथा आप देखेंगे उनके इब्रानियों 4:16 में भी लिखा है, क्या पढ़िए? इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हमारे हमको क्या करना है? हम दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के साथ हमारे सहायता करे। इसलिए परमेश्वर के पास में आकर के अपना गलती गुनाह को मानते हुए प्रभु के चरण में हम गुनाह के प्रार्थना करने का समय आ गया है। इसलिए तीसरा पॉइंट है, प्रार्थना में प्राप्त करते हैं। चौथा हम देखेंगे पहले कोरिन्थियों 10:16, पहले कोरिन्थियों 10:16। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बारे में हर एक लोग जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्योंकि जो वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? जो प्रभु भोज जो कलीसिया में जो दिया जाता है, जो प्रभु भोज में शामिल होता है, वो परमेश्वर का साथ संगति रखता है, पिता प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रहता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू है, हम उसके साथ संगति रखता है। कई लोग इसके योग्य नहीं रहता है, इसलिए कई लोग उसी संडे को कई लोग नहीं आते, प्रभुज का संडे में कई लोग नहीं आता है, कई लोग आने का बाद भी प्रभुज में शामिल नहीं होता है, क्योंकि वो इसके योग्य नहीं है, क्योंकि वो अपने जीवन को क्या है खुद मतलब पवित्र नहीं समझ रहे हैं, पवित्रता के जीवन नहीं बिता है, उसके कारण से वो प्रभुज में शामिल नहीं हो रहा है। यूहन्ना में जॉन में स्पष्ट लिखा है, जो प्रभुज में जो प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू जो लेता है, उनको क्या मिलेगा? अनंत जीवन मिलेगा, जीवन मिलेगा। और जो नहीं लेते उनका अंदर में क्या है? जीवन नहीं मिलेगा। वो आते हैं प्रार्थना दुआ में आएगा, लेकिन उनका अंदर में आत्मीय जीवन नष्ट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसमें ये लिखा है, जो चौथा पॉइंट है, प्रभु भोज में प्राप्त करते हैं। हम प्रभु भोज जो लेता है, जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में वो क्या करता है? संगति रखता है। इसलिए अभी क्या करेंगे? अभी इसी प्रकार इसी मुसीबत का घड़ी में सब हम बुद्धि से हमको काम करना पड़ता है।
इसलिए जो भी हमारे कलीसिया में होता है उसको हम आप लोगों तक हम मैसेज कवर देता है। इसलिए चौथा पॉइंट यही है, प्रभु खोज में हमको प्राप्त करते हैं। हम देखने का समय अभी हम देखा है, पहले हम देखा किसके साथ हमको संगति करना है। हम पिता परमेश्वर के साथ संगति करना है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना है, और तीसरा पवित्र आत्मा के साथ संगति करना है। और उसमें हम देखेंगे, और हम एक एग्जाम्पल देगा तो जो कमल फूल देखा है ना, कमल फूल वो कीचड़ में रहेगा, तो कमल फूल को हम निकाल के उसको हम सुन के देखेगा तो उसमें किसका खुशबू आएगा, वो गंदगी और कीचड़ का बदबू मारेगा। लेकिन वो अच्छा जगह में वो कमल फूल है, लेकिन उसको निकाल के हम सुन के देखें तो अच्छा खुशबू आए। इसी प्रकार हम गंदगी में अपने जीवन को बिता रहे हैं, पाप के साथ बुराई के साथ अपने जीवन बिता रहे हैं, उसको हमको उसमें देखने का समय में तुम्हारा बातों से हमको पता चलेगा, तुम्हारे चाल चलन से हमको पता चलेगा तुम प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं कि नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमको पता चलता है। हमारे जीवन से ही वही मतलब हमको दिखेगा। और हम देखेंगे कि भजन संगीतम में उसके बाद हम देखा है किसका साथ हमको चलना है, किसका साथ नहीं चलना। आइए हम पढ़ेंगे भजन संगीता भजन संगीता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठता है। क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट मना किया है किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं बैठना है। क्योंकि क्या ही धन्य जो पुरुष दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों के मार्गों पर नहीं चलता है, वही धन्य है, वही आशीषित व्यक्ति है जो परमेश्वर का हम प्रभु को जान लिया है, प्रभु को ग्रहण किया है, उसका बाद भी जो परमेश्वर का वचन के आधार पर नहीं चल रहा है, परमेश्वर का वचन को गलत रीति से जो सिखा रहा है, तो वही पाप का जिंदगी बिता रहा है। ऐसे लोग के साथ में तुम संगति रखेगा तो क्या तुम्हारे जीवन अच्छा ही होगा? कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसमें परमेश्वर के वचन में लिखा है क्या ही धन्य और पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता। खड़ा भी नहीं होना है। कई लोग बोलते हैं मैं तो ताश थोड़ी खेलता है, ताश नहीं खेलता है, लेकिन तू ताश खेलने वालों का पास में खड़े होना भी मना है, तुमको खड़ा भी नहीं होना है, वो भी तुम पाप कर रहे हैं। इसलिए स्पष्ट परमेश्वर का वचन मना किया है, ऐसे पापियों के पास में खड़ा भी नहीं होना है। कई लोग बोलता है मैं दारू थोड़ी पीता है, लेकिन दारू पीने के लिए तुम क्या करता है, उस पीने वालों के साथ में तो संगति करता है, वो भी पाप है। दारू पीने वालों के साथ में तुम बातचीत भी नहीं करना है, उससे दूर रहना है। कई लोग कलीसिया में जो आते हैं इतना परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी अभी भी दारू पट्टी में पड़े रहता है, दारू पी रहा है। ऐसे लोगों को सीधा हम मना करता है, मेरा कलीसिया में वो सब नहीं चलेगा। हम परमेश्वर के वचन जैसे सिखा रहा है ऐसे हम सिखाएंगे। मेरा परमेश्वर कर रहा है, हम भी कर रहा है। परमेश्वर ऐसे लोग क्या करेगा वो देखते रहना, क्योंकि वो क्या सोचता है हम समझाएंगे, समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा तो प्रभु का हाथ में समर्पण करता। मैं रोज ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रभु तू ही सुधार। मैं किसी का नाम लेने का जरूरत नहीं है, मेरे को सब मालूम है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सब कुछ मालूम है। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है और ना भाग्यों के मार्गों में खड़ा होता और ना टट्टे करने वालों की मंडली में बैठता है। टट्टा जो मजाक करने वाला है, इधर उधर का गंदा बात बोलने वाला, हंसने वाला, दांत दिखाने वाला, ऐसे लोग के पास में भी हमको क्या है नहीं बैठना है, ऐसे लोग के साथ दोस्ती नहीं करना है। जो भी वो परमेश्वर को वचन बोलने वाला
तुम्हारा आत्मिक जीवन नष्ट करेगा, ऐसे लोगों को भी अलाउड नहीं करना है, अनुमति नहीं देना है, तुम्हारा घर के अंदर में घुसने नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा काम है परमेश्वर के वचन को, सच्चाई को हम बताना। आप लोग वचन सुन के, ये कोई मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, जीवित वचन है। इस वचन को सुनेगा, अब परमेश्वर का वचन के सामने अपने आप को समर्पण करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, दोधारी तलवार से भी चौका है, वो हमारा हृदय को आर पार करने वाला है। वो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को जीतेगा, और कहाँ हमारे अंदर में कमी है वो परमेश्वर के सामने अपना कमी को बताना है। प्रभु मेरे से गलती हुआ है, मैं जाने के बाद भी प्रभु ऐसी गलती किया है, मेरे को माफ करिए बोल के आशुंगा साहब प्रभु से माफी मांगेगा, प्रभु गले लगाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन में और क्या लिखा है और हमको क्या करना है। दूसरा, परंतु वह तो व्यवस्था की, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको ऐसी लोगों के साथ संगति करना छोड़ करके हमको क्या करना है, परमेश्वर का वचन को व्यवस्था से हमको प्रसन्न रहना है। परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर ने जो वचन दिया है, इस वचन को हमको दिन रात क्या करना है, पढ़ना है, और इस वचन को हमारे हृदय के अंदर में रखना है। ऐसे ही करेगा तो उसमें क्या क्या आशीष मिलेगा वो ही नीचे में बताए, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को, हम परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है, किसके साथ संगति करना है, जिसके साथ में नहीं करना है। परमेश्वर ने मना किया वालों के साथ संगति नहीं रखना, ऐसे दुष्ट लोग के साथ में हमको संगति नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है जो पाप करेगा वही मरेगा। पति गलती करेगा तो पति क्या होगा, उसको वो मरेगा। पत्नी गलती करे तो पत्नी का सजा प्रभु उसको देगा। बच्चा गलती करेगा तो माँ बाप से नहीं पूछेगा। बच्चा मतलब जान लिया सच्चाई कौन सा है, सत्य कौन सा है, वचन को जान लिया, सब कुछ कर दिया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उनका न्याय होगा, उसका गलती की वो सजा उसको मिलेगा। इसलिए ऐसी नहीं है मैं गलती किया मेरा सजा मतलब मेरा पति को देगा। इसीलिए हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको प्रार्थना की संगति में हमको आगे बढ़ना है। इसलिए चौथा पॉइंट यही है, प्रभु भोज में हमको क्या करना है, प्राप्त करने से हम प्रभु का साथ संगति रखता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखता है। पांचवा पॉइंट हम देखेंगे भजन संहिता 16:8। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने यहोवा को निरंतर अपना सम्मुख रखा है, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। कितना लोग बोल सकते हैं परमेश्वर का अपना समूह में हम रहेंगे, हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जो परमेश्वर को अपना समूह करेगा वही परमेश्वर का संगति में मतलब आगे बढ़ेगा, प्रार्थना दुआ में आगे बढ़ेगा। अब कितना लोग इस वचन के आधार पर बोल सकते हैं मेरा समूह में मेरे सामने मैं परमेश्वर को रखा हूँ। कई लोग अभी परमेश्वर को बोल रहे तू पीछे बढ़ जा, अभी मैं कमाने दो, कमाओ है। इसी प्रकार कई लोग बोल रहा है परमेश्वर को अभी पीछे रख दिया है। ऐसे लोग बोल सकते हैं इस वचन के आधार पर। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है सदा इसका आनंद उठाना चाहिए। संगति क्या, परमेश्वर का संगति में इतना आनंद है और कोई भी चीज में नहीं है। हम जितना भी दुख के साथ, परेशानी के साथ, संकट के साथ प्रभु का आराधना भवन में आते हैं, संगति रखता है, हमारे जीवन में और दुख निराशा सब कुछ दूर हो जाता है। हम खुशी के साथ, आनंद के साथ हंसते हुए हम परमेश्वर का भवन से, संगति से हम निकल के अपना घर लौटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसका आनंद उठाने वालों को ही बोल सकता है। जितना भी निराश हो, जितना भी दुख हो, जितना भी बीमारी हो, कुछ भी हो, प्रभु के साथ संगति में आएंगे, आराधना करेगा, उनको स्तुति महिमा करेगा, हमारे जीवन में क्या हो जाता है, हमारे हृदय में आनंद ही आनंद होता है। सदा इसका आनंद उठाना चाहिए। मैंने यहोवा को निरंतर अपना सम्मुख रखा, इसलिए वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा। अभी ऐसे समय में प्रभु को अपना सम्मुख रखेगा, प्रभु को
साथ में हम देंगे तो क्या होगा, हमारे जीवन में आनंद होगा, खुशी होगा, कोई प्रकार का परेशानी नहीं है, हमको निराशा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह जान लिया, हमारा आत्मा का मुक्ति हो गया। आज प्रभु यीशु मसीह आगमन होगा तो हम जरूर, हम क्या है, हमारी यही आशा है, हम प्रभु का साथ रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर समय में हम जो परमेश्वर का समूह में क्या रहता है, मैंने यहोवा को निरंतर, इसलिए एक दिन निरंतर, सब दिन, हर समय परमेश्वर का अपना समूह रखना है और प्रार्थना दुआ संगति में हमको आगे बढ़ना है। उनके जीवन में हर समय में आनंद ही आनंद होगा। इसलिए 5वां पॉइंट है, सदा इसका आनंद उठाना चाहिए, संगति का आनंद उठाना चाहिए। लेकिन लोगों के जीवन में आनंद का मतलब उसका कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या आनंद उठाए है, उसको क्या है, लोग के साथ में अपना गंदा करने का समय, संसारी लोग के साथ दांत दिखाना, हंसना, मजाक करना, वही उनका आनंद सोच रहा है, लेकिन नहीं है, वो क्वेश्चन भर के लिए फिर घर में वापस आने का समय फिर कुछ ना कुछ समस्या। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर के साथ संगति नहीं रख रहे हो, तुम अपना काम धंधे में फंसे हो, सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक तुम अपने काम में व्यस्त हो, परमेश्वर के साथ में कब संगति रख रहे हो? उसके बाद कोई परेशानी तकलीफ आने का समय में हमको नहीं बता, हम परमेश्वर को वचन से हम समझा रहे हैं, इस वचन को अपना मतलब उस वचन के सामने अपना आपको समर्पण करके हम आगे बढ़ेगा, तब हमारे जीवन में क्या होगा, परमेश्वर का आशीष होगा। परमेश्वर के वचन को कभी भी अनसुनी नहीं करना, अंदाज नहीं करना। उसमें नीति वचन में लिखा है, कई लोग अगर परमेश्वर के वचन को अनसुनी करते हैं, अनदेखी करता है, परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं चलते हैं, उसको तो जीवन में वही परेशानी तकलीफ वही है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर ने हमारे हाथ में दिया है, इस वचन को हम सुनना है, समझना है, उसके अनुसार हमको चलना है। इसलिए 5वां पॉइंट है, सदा इसका आनंद उठाना चाहिए। और हम देखेंगे योहन्ना 14:16-18 में पढ़िए ना, नहीं पढ़ा, पढ़ो। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारा साथ रहे। वही है पवित्र आत्मा, वही है पवित्र आत्मा, हर समय में हमारा सहायता करता है, हमारा साथ रहता है। वो सत्य का आत्मा है, क्योंकि सत्य का आत्मा को संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारा साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा को संसार का लोग नहीं जानता है, उसको मालूम नहीं है क्या है। वो केवल प्रभु यीशु मसीह के जो रास्ता में जो चलता है, प्रभु को जो ग्रहण किया, प्रभु का बेटा और बेटी ही जानता है, वो पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। वही हमारा हर समय में, हमारा हर निर्बलता में, हर मुसीबत के समय में, हर कमजोरी के समय में वही पवित्र आत्मा ही हमारा सहायता करता है। क्योंकि आखिरी में लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। कभी भी परमेश्वर हमको अनाथ होने के लिए अनाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर वायदा किया है हमारा साथ रहेंगे। लेकिन हमको संगति में हमको आगे बढ़ना है, हमको पिता परमेश्वर के साथ संगति रखना है, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखना है, और प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ संगति रखना है। और इसका उदाहरण में मैं बता रही हूँ आपको, उत्पत्ति 5:24, उत्पत्ति 5:24। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
जो परमेश्वर का साथ साथ जो चलने वाला, परमेश्वर का साथ संगति रखने वाला, उसके बारे में परमेश्वर का वचन में कौन कौन है उसका एक उदाहरण है अनोख। अनोख कैसे करते थे? अनोख परमेश्वर का साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हम परमेश्वर का साथ में, हम जब से प्रभु यीशु मसीह को हम प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु का साथ में, परमेश्वर का साथ, प्रभु यीशु मसीह का साथ, पवित्र आत्मा का साथ हम संगति रखेगा और हम भी जैसे अनोख का साथ हुआ हमारा साथ में भी हो सकता है। लेकिन जो विश्वास करने वालों के लिए, जो विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के वचन को हम विश्वास रख के अपना जीना है, क्योंकि हम विश्वास ही है। हमारा अंदर में विश्वास से हम लोग क्या है, हमको धर्मजन जीवित रहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसमें वही उदाहरण है। अनोख परमेश्वर का साथ साथ चलता था, हमको भी परमेश्वर का साथ साथ चलना है, क्योंकि हमारा सब कुछ परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया है। मैं पिछला जो प्रचार में बताया, परमेश्वर का प्रेम को कैसे हम प्रमाणित करता है। परमेश्वर ने अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, वही उस परमेश्वर का प्रेम को प्रमाणित किया है। इसी प्रकार अनोख क्या किया, परमेश्वर का साथ साथ चलता था, इसलिए वो क्या किया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। इसी प्रकार हमारे साथ भी हो सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और दूसरा एक एग्जाम्पल है, इसके बारे में हम देखेंगे उदाहरण, उल्पत्ति 6:9। उल्पत्ति 6:9। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने स्वयं नूह के बारे में गवाही दी। नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। इसी प्रकार हमको भी परमेश्वर का साथ साथ हमको चलना है, प्रभु का साथ साथ हमको चलना है। परमेश्वर का साथ में, पिता परमेश्वर के साथ हमको संगति रखना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ हमको संगति रखना है, पवित्र आत्मा के साथ हमको संगति रखना है, कलीसिया के साथ संगति रखना है। हमको अपना मर्जी से अभी चलने का समय खत्म हो गया है। अभी समय बहुमूल्य है, अभी समय बुरा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। इसलिए इस समय को बहुमूल्य समझना है। हमको परमेश्वर के साथ साथ हमको बदल चलना है, परमेश्वर के साथ संगति रखना है। और नूह के बारे में परमेश्वर के बारे में लिखा है, नूह भी परमेश्वर का साथ साथ चल रहा है, क्योंकि सब दुनिया में है उसका वचन को, नूह के बारे में हम देखने का समय में नूह और उनका परिवार को परमेश्वर बचा है। जल प्रलय हुआ, बाकी जितना भी दुनिया पृथ्वी में जितना भी जंतु मनुष्य था सब पूरा दुनिया को पूरा नष्ट कर दिया, नाश कर दिया, पूरा मर गया। लेकिन नूह और उनका परिवार को परमेश्वर ने बचाया। मैं भी और आप लोग भी परमेश्वर का साथ साथ हम चलेंगे, परमेश्वर का साथ संगति रखेगा तो परमेश्वर भी इस महामारी से हमें बचा कर रखेगा। दुनिया में कई प्रकार का बीमारी आएगा, अभी इस महामारी अभी खत्म नहीं होगा, ये अभी चलते रहेगा। लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, हमको डरने का जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर का साथ हम संगति रख रहे हो, परमेश्वर का साथ साथ हम चल रहे हो, परमेश्वर ने इस महामारी से हमको बचा कर रखेगा। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने आगे भी पीछे भी हमको हमारा चलता है। परमेश्वर ने अपने लोग को रखवाली करने के लिए अपना दूत को आगे रहते हैं और भेजता है, वो हमको रखवाली करेगा। परमेश्वर हमको हाथों उठा के संभालने वाला परमेश्वर है, हमको डरने का नहीं है। लेकिन हमको क्या करना है, परमेश्वर हमसे यही चाहता है, मेरा हर एक बच्चे लोग मेरे साथ संगति रखे, मेरे साथ संगति रखे, मेरे साथ साथ चले, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, दूर दूर भाग रहा है, परमेश्वर का संगति से दूर हो रहा है। यही मेरा परमेश्वर को दुखदाई। इसलिए दूसरा हम ये देखा है, नूह परमेश्वर का साथ साथ चला। तीसरा हम देखेंगे उल्पत्ति 18:33, उल्पत्ति 18:33। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि अब्राहम का साथ में भी परमेश्वर क्या है, उनका साथ वो चल रहा था, पर यहोवा अब्राहम से बात कर चुका, तब चले गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। क्योंकि अब्राहम को भी परमेश्वर बहुत प्रेम करता, क्योंकि अब्राहम एक क्या विश्वास योग्य थे, वो अपने विश्वास में खड़ा रहा। कई बार उसको इतना बड़ा बड़ा परीक्षा प्रभु ने किया, उसने वो क्या किया, स्थिर रहा, वो सिद्ध हो गया, विश्वास में सिद्ध है। इसलिए हम हर समय में अब्राहम को देखने का समय, अब्राहम को क्या है, हम विश्वास का मूल्य पिता का मतलब ठहरा है, वो विश्वास में कितना करा था। उनके जीवन में कई प्रकार का परेशानियां आए, बुढ़ापा में एक संतान प्रभु ने दिया, लेकिन परमेश्वर दे नहीं कर वायदा किया, वो वायदा को इंतजार करते रहा। उसका अंदर में यही विश्वास था, मेरा परमेश्वर ने जो वायदा किया है वो वायदा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बुढ़ापे में भी परमेश्वर क्या किया, अपना वायदा को पूरा किया, उनको संतान दिया। उसका बाद भी उत्पत्ति 22 में हम देखने का समय में उस बेटे को भी मेरे लिए बलि करने के लिए परमेश्वर ने कहा, लेकिन उसी समय में भी उनका विश्वास था परमेश्वर ऐसी करेगा नहीं, लेकिन उसमें भी वो क्या किया है, विश्वास में करा नहीं लगा। परमेश्वर उसको विश्वास को देखा है। इसी प्रकार हमारे अंदर में भी परमेश्वर का जो आज्ञा, परमेश्वर जैसे बताया जो आज्ञा दी, वो आज्ञा को क्या किया, वो पालन किया। इसलिए हमारा अंदर में भी इसी प्रकार अब्राहम का जैसे विश्वास, अब्राहम के जैसे आज्ञाकारी हमारे अंदर में भी होना है। स्वयं परमेश्वर के बारे में भी हम देखने का समय में वो पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी है। प्रभु ने जो पिता ने जो काम किया है वो काम को पूरा किया है, काम को पूरा किया, आखिरी समय तक वो पूरा किया है। वो इसमें इब्रानियों को पत्र में देखने का समय 5 में लिखा है, वो दुख को उठा कर, आंसू बहा कर परमेश्वर पिता ने जो आज्ञा दी, वो आज्ञा को क्या किया है, वो पूरा किया है। मैं और आप लोग में कितना परमेश्वर का आज्ञाकारी, अपने आप को देखिए, हम कितना प्रभु का साथ साथ चल रहा है, हम अपने आप को देखिए। कई विश्वासियों को एक ही बात देकर के हमको बहुत दुख लगता है। इसलिए हमको क्या होना है, हम जब यहोवा अब्राहम से बात कर चुका, तब चले गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। और आप देखेंगे उत्पत्ति 32 का 24 से 29, तो थोड़ा सा पढ़िए हम लोग। और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर को फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें याकूब के बारे में सबको मालूम है, क्योंकि उनके पास में आकर के स्वर्गदूत के साथ में मलयुद्ध हुआ, लेकिन याकूब ने ये बोला, जब तक तुम आशीष नहीं देने तक मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। उसके बारे में पढ़ के आप देखने का समय में जान सके, अभी समय नहीं है इसलिए कदम करना चाह रही हूँ। और इसमें ये लिखा है, याकूब भी परमेश्वर के ऊपर में कितना विश्वास था उनका, वो भी परमेश्वर का साथ साथ चला। परमेश्वर है, उनको भी परमेश्वर, उनको, उनका परिवार को, उनका खानदान को परमेश्वर ने बहुत आशीष अनुग्रह किया। और हम देखने का समय में मूसा का जीवन में भी इसी प्रकार हुआ। 33 का 11, निर्गमन 33 का 11, 33 का 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। कितना बड़ा बात। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पिता के साथ में हम संगति नहीं रखेगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ में संगति नहीं रखेगा, पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं रखेगा, तो क्या परमेश्वर हमारा आमने सामने हमसे बात करेगा? मूसा के साथ में बात किया परमेश्वर ने, हमारे साथ क्यों नहीं बात करेगा? मूसा भी एक इंसान था, वो भी एक प्रभु का दास। मैं और आप लोग भी प्रभु का भक्त लोग हैं, प्रभु का कई लोग प्रभु का दास लोग हैं।
हमारे जीवन में उसमें ये लिखा है, हम परमेश्वर का साथ में, हम परिवार का साथ में, हम एक मेल मिलाप का साथ में आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर हमारा आमने सामने बात करेगा। हमारे जीवन में प्रार्थना का जीवन होना है, हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना है, हम परमेश्वर का हमारे प्रार्थना बढ़ाना है। इसी प्रकार हम करेंगे, हम पवित्रता के जीवन बिताएंगे, हम परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा को हम पालन करेगा तो परमेश्वर भी हमारा आमने सामने हमसे बात करेगा। परमेश्वर हमको मना किया है, तुम इसका साथ में संगति नहीं रखना, दुष्ट का साथ में नहीं चलना, दुष्ट का साथ में खड़े नहीं होना, दुष्ट का साथ में नहीं बैठना। लेकिन तुम अभी भी इस वचन को उल्टा तुम कर रहे हो तो क्या परमेश्वर हमसे बात करेगा? जो मना किया है वो उसको नहीं मान कर तुम अपना मर्जी से तुम चल रहे हो परमेश्वर का वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा महत्व दिया है। मैं और आप लोग भी परमेश्वर को ज़्यादा महत्व देगा और परमेश्वर का वचन को आदर करेगा, परमेश्वर का साथ में संगति रखेंगे और परमेश्वर भी हमसे आमने सामने बात करेगा, जैसे मूसा का साथ बात किया, जैसे मूसा का साथ बात किया है। हमको परमेश्वर ने मना किया है, जिसका साथ में हमको ऐसी अविश्वासी लोगों के साथ में कोई मेलजोल नहीं है। हम परमेश्वर को जानने के बाद भी अभी भी ऐसे लोगों के साथ संगति रख रहे हो। उसमें दूसरे कोरिन्थियों में उसमें देखना 6 अध्याय का 14 से पूरा लिखा है। तुम उस जगह से तुम जो भी रीति रिवाज सब कुछ मतलब उसको छोड़ के तुम अलगाव जीवन में बिताओ, क्योंकि परमेश्वर के बारे में यूहन्ना में लिखा है, तुमको परमेश्वर ने संसार से तुमके अलग किया है, तुम अभी संसार का नहीं हो, तुम अभी परमेश्वर का बेटा और बेटी हो। लेकिन अभी भी तुम वही मतलब संसार में पूरा फंसा हुआ है, संसार का सुखविलास में सब फंसा हुआ है। उसके कारण से हमारे जीवन में इतना परेशानी तकलीफ सब कुछ आ रहा है। उसके बाद तुम पूछ रहे हो, प्रभु मेरे जीवन में ऐसी परेशानी क्यों हो रहा है? अभी तक मेरा बच्चे लोग क्यों नहीं सुधरा, मेरा पत्नी क्यों नहीं सुधरा, मेरा पति क्यों नहीं सुधरा? इसी कारण हम अभी तक हमारे रीति रिवाज को हम तोड़ नहीं पाया। अभी भी तुम उसी में फंसा हुआ है, अभी भी तुम ऐसी लोग के साथ, प्रभु ने मना किया ऐसे लोग के साथ तुम संगति रख रहे हो। उसका कारण से हमारे जीवन में जैसे प्रभु आशीष कर रहा है ऐसे हमारे जीवन में आशीष नहीं हो पा रहा। माँ बाप जो गलती कर रहा है उसका सजा बच्चे को ऊपर होता है, कोई भूलना नहीं है कभी भी। तुम जितना माता पिता प्रभु को साथ में संगति रखेगा, तुम्हारे जीवन में प्रार्थना, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का वचन के अनुसार तुम चलेगा, प्रभु का आज्ञा को पालन करेगा, तब वो बच्चे छोटे टाइम से तुम्हारा माता पिता को देख करके वो सीखेगा और भी प्रभु में आगे बढ़ेगा। लेकिन तुम प्रार्थना संडे का दिन में जो समय में संगति रखना है उसी समय में तुम अपना काम धंधा में जाएगा, तुम अपना घर का काम करेगा, तो क्या बच्चे क्या सीखेगा? क्या वो संगति को महत्व देगा? नहीं। ऐसी में बच्चा भी क्या होगा, संगति से दूर होगा। तुम कितना भी बच्चे को बोले बेटा तुम प्रार्थना में जाओ, चर्च में जाओ, संगति में जाओ, बच्चा बोलेगा आप मेरे को बोल रहे हैं मम्मी पापा आप क्यों काम में जा रहे हो? उसी समय में माता पिता का मुंह बंद हो जाएगा। हम जैसे मतलब से क्योंकि एक स्कूल परिवार में होता है, घर है, बच्चे लोग का मतलब स्कूल पहले पाठशाला घर है, बच्चा घर से अपने माता पिता से सीखता है। इसलिए इस वचन का सामने अपने आप को समर्पण करिए। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, हम जैसे पिता परमेश्वर से जैसे हम संगति रखना है। मनुष्य हर समय में एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हम अपना मन से हम किसी के साथ में संगति ना करिए। इसलिए अच्छा संगति करेगा, अच्छे लोग के साथ अच्छे ही होगा, बुरे लोग के साथ में संगति करेगा बुरे ही होगा। इसलिए उसमें पहले कोरिन्थियों में भी लिखा है। इसलिए हम प्रभु के लोग के साथ में संगति रखें। विश्वासी अविश्वास के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। ऐसे लोग से दूर रहिए। कई लोग प्रभु को जानने के बाद भी कसाई लोग है, कई लोग प्रभु को जानने के बाद भी दारू पट्टी में पड़े रहता है, दुनिया का पूरा बंदर काम कर रहा है, व्यभिचार काम कर रहा है, किन्होंने काम कर रहा है। ऐसे लोग के साथ तुम दोस्ती करेगा तो तुम्हारा जिंदगी कैसे
इसलिए ऐसे लोगों के साथ में दूर रहने के लिए मेरे परमेश्वर बता रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, वचन क्या है। ऐसे लोग है तेरी जाति प्रभु को सच्चाई को जानने के बाद भी अभी अज्ञान में रह रहे हैं, अपने मन से जो चल रहा है, पी रहे खा रहे यश कर रहे हैं, ऐसी लोग से हमको क्या करना है, दूर रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखा है पिता से हमको क्या करना है, संगति रखना है, और प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ में पवित्र आत्मा के साथ में संगति रखना है। ऐसे रखेगा हमारे जीवन में परमेश्वर का अवलंबा आशीष होगा। इसलिए आइए आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए। जैसे परमेश्वर के वचन में जैसे जो आनू के बारे में लिखा है, नूह के बारे में लिखा है, अब्राहम के बारे में लिखा है, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु हनोक परमेश्वर का साथ साथ चला, हनोक परमेश्वर का साथ साथ चला, प्रभु मेरे को भी आपका साथ साथ चलने के लिए मेरे को सत्य सामर्थ्य प्रभु हर समय में मेरा संगति को तू बढ़ाइए, जितना संगति उतना होने के प्रभु मेरा संगति को तू बढ़ाइए। हम पति पूरा परिवार आपका साथ संगति रख सकते हैं। पिता आप परमेश्वर को सहायता मदद कर, ऐसी बोल के अपना मुँह से बोलिए। आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा सबको आशीष दे, आमीन। आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण करिए। प्रभु आज के वचन से तू बोल और बातचीत कर। प्रभु आज के जितना भी वचन बताया पिता, एक एक वचन मेरा हृदय का पटिया में लिखकर रखना पाए, उनका अनुसार चलने के लिए मेरे को सत्य दे, सामर्थ्य दिला। ऐसी परमेश्वर से प्रार्थना करिए। प्रभु हर समय में आपके साथ संगति रखना चाहती हूँ पिता, हर समय आपके साथ में संगति रखना चाहता हूँ पिता। परमेश्वर जो आपका संगति से मेरे को दूर करने वाला हर एक अंधकार शक्ति, हर एक श्राप का शक्ति यीशु का नाम से मेरे जीवन से मेरे परिवार से दूर होना पाए, ऐसी प्रार्थना करिए। और परमेश्वर के सामने आंसू बहाकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो अपना भक्त लोग का आंसू को कुप्पी में भर कर उत्तर देने वाला परमेश्वर, आज के इस संदेश को जो सुनने वालों के जीवन में प्रभु तेरा अवलंबन आशीष होना पाए। आप पिता परमेश्वर आपका साथ में प्रभु संगति को परमेश्वर बढ़ाना पाए। आप पिता को सहायता मदद कर प्रभु, जो दुष्ट लोग का परमेश्वर संगति ना करना पाए पिता, ऐसे मेरे को शक्ति दे, सामर्थ्य पिता। आप जो पसंद नहीं करने वाले चीज में जो कर रहे पिता, वही मेरे जीवन से दूर होना पाए पिता परमेश्वर। प्रभु तू सहायता कर, मेरे परिवार में तेरा अवलंबन आशीष होना पाए। मैं और मेरा परिवार प्रभु आपका संगति में दिन पर दिन बढ़ते जाने के लिए मेरे को शक्ति दे, सामर्थ्य पिता। मेरा परिवार में परमेश्वर मेल मिलाप दे पिता, मेरा परिवार में मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर किया पवित्रता के जीवन दे पिता। मैं परमेश्वर आपका आज्ञाकारी बन के प्रभु आपके रास्ता में मैं और मेरा परिवार चल सके पिता, ऐसी को सहायता मदद कर। आप पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। जितना लोग आज का संदेश को सुन रहे हैं, हर एक लोग के जीवन में पिता तेरा अवलंबन आशीष होना पाए। जो परमेश्वर आज के वचन के सामने अपने आप को समर्पण किया पिता, हर एक लोग के समर्पण को तू ग्रहण कर पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु तू सहायता मदद कर। आप पिता परमेश्वर ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद करते पिता। आप पिता परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है बाबा, कोई भी परमेश्वर नरक में ना जाना पाए। मेरा काश मेरा कलिसिया का एक विश्वासी भाई बहन प्रभु आपके साथ संगति रखना पाए पिता। आप परमेश्वर कलिसिया के साथ संगति रखना पाए पिता। आपका वचन के आधार पर चलने के लिए सत्य सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हालेलुया हर एक लोगों में आपका हाथ में सकते प्रार्थना सुन के आशीष की धन्यवाद करते हैं। जल्दी आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान के सुनो पिताजी, आमीन। एक और अभी मैं आना चाहती हूँ, खुदा तेरे याद करी, अभी मैं आना चाहती हूँ। जहाँ से मैं तुझे पा सकूँ, जहाँ से मैं तुझे मिल सकूँ, जहाँ से मैं तुझे पा सकूँ, जहाँ से मैं तुझे मिल सकूँ। ऐ खुदा तेरे याद करी, अभी मैं आना चाहती हूँ। ऐ खुदा तेरे याद करी, अभी मैं आना चाहती
प्रेज द लॉर्ड।